100% शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य। छात्रों के होमवर्क के प्रति एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ गंभीर। अब तालमी मरकज और शिक्षा सेवकों को भी देनी होगी परीक्षा। और एक बार फिर से 6 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अब अनिवार्य कर दिया है और इसके क्रम में पत्र भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ तमाम शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों को अब परीक्षा से गुजरना होगा। वहीं शिक्षकों द्वारा अब प्रतिदिन छात्रों को होमवर्क भी दिया जाना अनिवार्य होगा। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग के अंतर्गत तमाम शिक्षकों के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाना सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। जहां एक तरफ ऐप के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन अटेंडेंस में अभी भी ढेर सारी त्रुटियां विद्यमान है, जिसके कारण शिक्षकों को ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां शिक्षकों को लॉगिन करने में ही समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वहीं विद्यालय से दूरी के संबंध में समस्या अभी भी बरकरार है। इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दिनांक 28 जून 2024 को एसीएस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में दिनांक 29 जून 2024 को जिले के तमाम शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस 100% बनाना सुनिश्चित किया जाए। और यह पत्र तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम प्रधानाध्यापकों को भी प्रेषित किया गया है। दोस्तों, इस तरह के आदेश जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया है, इसका अर्थ है कि बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी दे ही दिया गया होगा। और 100% शिक्षकों के लिए यह आदेश इसलिए लागू किया जा रहा ताकि 1 जुलाई 2024 से 100% शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य बना दिया जाए। और जिन शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं हो पाएगा, उन शिक्षकों को वेतन भुगतान संबंधी आदेश नहीं निर्गत करना होगा। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को लेकर 100% शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया अनिवार्य बना दी गई है। अब देखना होगा कि आखिर 29 जून 2024 को क्या क्या समस्याएं आती है शिक्षकों के सामने। आखिर शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की दूरी कम हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। ऐप लॉगिन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। इन तमाम समस्याओं का निदान होने के बाद ही 100% शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। अन्यथा लाख शिक्षा विभाग यह कोशिश कर ले कि 100% शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस बना दे, जब तक ऐप में व्याप्त खामियों को दूर नहीं किया जाएगा, यह ऑनलाइन अटेंडेंस सफल नहीं होगा। वहीं दोस्तों, शिक्षकों द्वारा छात्रों को होमवर्क दिए जाने के संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिल्कुल गंभीर हो गए हैं। और इनकी गंभीरता का परिचय उस समय सामने आया जब वो दिनांक 28 जून 2024 को अपनी कार से अपने दफ्तर जा रहे थे। दफ्तर जाने के क्रम में ही कुछ सरकारी में छात्र सड़क से गुजरते हुए अपने घर जा रहे थे। वे तमाम छात्र सरकारी विद्यालय के ही स्टूडेंट थे, जो इनका पोशाक दर्शाता था। इसे देखते ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी रोक दी और उतरकर तमाम छात्रों के बीच पहुंच गए। वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने विद्यालय की गतिविधि एवं शिक्षण कार्य का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है या फिर नहीं है। जब विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था के हालात पर सवाल किए गए, तब तमाम छात्रों ने सत्य को परिचय देते हुए बिल्कुल सही बता दिया और उनका कहना था कि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा अच्छी पढ़ाई हम लोगों के बीच की जाती है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना हुआ कि शिक्षकों द्वारा होमवर्क दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। जब छात्रों ने कहा हाँ दिया जाता है, तब उनसे कॉपी की मांग की गई। छात्रों ने झट से ही कॉपी निकाल कर दी। उसके बाद उन्होंने होमवर्क आखिर कैसे जांच की गई है, इस पर गहनतापूर्वक विचार किया। देखने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर मैं कैसे समझूं कि यह आज ही का होमवर्क चेक किया गया है, क्योंकि इस पर कोई तारीख ही अंकित नहीं है। लेकिन छात्रों ने कहा कि सर के द्वारा आज ही
होमवर्क चेक किया गया है। दोस्तों, ये सभी घटनाएं वहां के आसपास मौजूद तमाम अभिभावक और दुकानदारों के द्वारा भी देखी जा रही थी। ये सब देखते ही एसीएस के प्रति लोगों का विश्वास इस कदर उभर गया जैसे मानो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा जगत में क्रांति लाकर रख देंगे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो दोस्तों, इन बिंदुओं के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि अब छात्रों को प्रतिदिन गृह कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिल्कुल गंभीर है कि हर हाल में शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन छात्रों को गृह कार्य मिलना चाहिए और इसकी जांच भी सही ढंग से होनी चाहिए। आने वाले दिनों में अगर शिक्षकों द्वारा इसमें कोई कमियां बरती जाती या फिर शिथिलता बरती जाती है तो निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा होमवर्क नहीं दिए जाने के संबंध में कुछ न कुछ और भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों को भूलना नहीं है, हर हाल में प्रतिदिन छात्रों को होमवर्क हर विषय में दिया जाना चाहिए और उनकी कॉपी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, एक और खबर सामने आई है कि बिहार के तमाम शिक्षा से जुड़े तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों की दक्षता परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी तमाम शिक्षकों के कतार में अब शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज भी आ गए हैं। आखिर बिहार में शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख थी जो पूर्व से नियुक्त थे और उनके ऊपर लगभग 20 वर्षों से आज तक ही शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। और उसके बाद शिक्षा विभाग की नज़र जब शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ के ऊपर गई तब उन्होंने मन बना लिया है कि तमाम तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवकों की भी दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएंगी और इसमें असफल होने वाले कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, यही हाल अपनाया गया था बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी, जब उनसे वर्ष 2009 में ही एक बार दक्षता परीक्षा लिया गया। उसके बाद दूसरी बार उन्हें सक्षमता परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। हालांकि कई बिंदुओं पर बिहार के शिक्षकों ने करारा जवाब दिया है बिहार के शिक्षा विभाग को और उन्होंने कोर्ट का सहारा भी लिया है। जैसे सक्षमता परीक्षा के दरमियान भी शिक्षकों ने कोर्ट का सहारा लिया था और जिसका नतीजा भी सामने आया कि कोर्ट का फैसला हुआ कि जो शिक्षक नियोजित बने रहना चाहते हैं वो सक्षमता परीक्षा नहीं भी दे सकते और जो राजकर्मी विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा अनिवार्य है। दोस्तों, आखिर 4 लाख शिक्षकों की संख्या थी, इसलिए उन्होंने 20 वर्षों तक शिक्षा विभाग को झेल लिया और वहीं शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। क्या वो शिक्षा विभाग को झेल पाने में सक्षम होंगे या फिर नहीं होंगे, इसमें भी संशय बरकरार है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवक जो दूर दूर तक शिक्षा से जुड़े हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका कार्य विद्यालय में पढ़ाना नहीं है, उनका कार्य है छात्रों को विद्यालय तक पहुंचाना। इस कारण तमाम शिक्षक और तालीमी मरकज शिक्षा से कोसों दूर हैं और ऐसे कर्मियों की दक्षता परीक्षा ली जाती है तो निश्चित रूप से ढेर सारे कर्मी असफल हो जाएंगे। देखना है शिक्षा विभाग को कि आखिर किन बिंदुओं पर अमल करती है। क्या दक्षता परीक्षा में असफल होने वाले कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है या फिर उनकी सेवा बने रहने हेतु कोई शिथिलता बरती जाती है। शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर निश्चित रूप से अमल करना होगा, अन्यथा ढेर सारे शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों की सेवा समाप्त हो जाएंगी। वहीं दोस्तों, एक और अन्य खबर ये आई है कि एक बार फिर से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और उसका आयोजन 1 जुलाई 2024 से लेकर 6 जुलाई 2024 तक निर्धारित किया गया है। दोस्तों, शिक्षकों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि हो सकता है भीषण गर्मी को देखते हुए FLN प्रशिक्षण को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए, परंतु शिक्षा विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है और भीषण गर्मी में भी FLN प्रशिक्षण का आयोजन कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि इस भीषण गर्मी में FLN प्रशिक्षण का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण में भाग ले रहे शिक्षकों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। ऐसे कई प्रशिक्षण केंद्र की घटनाएं सामने आई है और यह खबर भी चल रही है कि प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षा विभाग द्वारा ढेर सारी राशि मुहैया कराई जाती है जिसे शिक्षकों के ऊपर ही खर्च करना है, परंतु प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अधिक से अधिक राशि बचा ली जाती है और शिक्षकों के सुविधाओं के नाम पर सिर्फ कोरम को पूरा कर लिया जाता है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि प्रशिक्षण केंद्र जहां प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, आखिर शिक्षा विभाग की राशि अधिक से अधिक ही खर्च हो जाती है।
तो क्यों नहीं ऐसे प्रशिक्षण को किसी अच्छे से होटल में आयोजित की जाए। जितनी राशि प्रशिक्षण केंद्र में खर्च हो जाती है, उससे जहां तक कम राशि के खर्च में ही होटलों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है, जहां निर्भीक होकर और बिल्कुल सुविधाओं में रहते हुए शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण के संबंध में ये भी कहना है कि इस प्रशिक्षण में कम से कम वैसी महिला शिक्षिकाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए जिनके पास नवजात शिशु है, और इस प्रशिक्षण में ऐसी महिला के साथ कम से कम एक अटेंडेंट रहने की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी नवजात शिशु वाली महिला शिक्षिका का प्रशिक्षण में शामिल होने से और उनके साथ नवजात शिशु के नहीं रहने से जहां प्रशिक्षु महिला शिक्षिका का मन हमेशा ही अपने बच्चों पर लगा रहता है, वहीं नवजात शिशु का भी उचित पोषण मां से दूर रहने के कारण नहीं हो पाता है। इसलिए कम से कम नवजात शिशु और छोटे छोटे बच्चों वाली प्रशिक्षु महिला शिक्षिका के साथ नवजात शिशु और उनके साथ एक अटेंडेंट रहने की छूट दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जिन प्रशिक्षु महिला के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी रहने की अनुमति मिलनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो ऐसी शिक्षिकाओं को तत्काल छोड़ देना चाहिए। बाद में चलकर इनका प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। फिलहाल आज की खबर इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।